अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है कि तमाम ठीक होंगे और आपके तमाम शौकीन हज़रात के जो बर्ड हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। और सीज़न में माशाल्लाह से आपने अच्छी ब्रीड से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे। पहले तो अपने तमाम देखने और सुनने वालों से माज़रत चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब होने की वजह से तकरीबन 2-2.5 महीने से जो है वो कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि तबीयत जो है वो अभी भी बेहतर नहीं है, आवाज़ काफ़ी जो है वो ख़राब है। तो बहरहाल रिक्वेस्ट ये है साथ मेरी कि आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है जी, और एंड तक देखनी है। और इस उम्मीद से देखनी है कि इस वीडियो से आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मेरी ये कोशिश है कि हम इस हल्ला बर्ड की हॉबी को जो है वो अच्छा रखें, बहाल रखें और इसको जो है वो फलता फूलता रखें। ये जो चीज़ है जी, आज की वीडियो आप लोगों ने तमाम की तमाम जो है ये पूरी देखनी है। अब पहले मैं आपको एक जो है वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, वो आप क्लिप मुलाज़ा करें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे भाई जो हैं ज़ीशान भाई और मज़हर भाई जो है, ये मज़हर भाई जो है इधर होते हैं लाहौर के अंदर गुलबर्ग में, और ये ज़ीशान भाई जो है ये स्पेशल सऊदीया से आए हैं पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्या चीज़ें लेने के लिए, अंडे। जी ज़ीशान भाई, कुछ हमारे दोस्तों को बता दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। ऐसे है कि जैसे ये कॉकटेल इधर पड़े हुए ना, ये ऐसी है, क्रीमनो के ऐसी है, ठीक है। ये इधर कितने का जोड़ा होगा? 5,000 का, 6,000 का, ऐसी है, ठीक है। सऊदी अरब में 800 रियाल का पेड़ है ये। 800 रियाल का 800 रियाल का पेड़ है, और उनके भी नाखून नहीं है, नाखून नहीं। ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में ना, जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि जो सिस्टम है वो बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, सही कह रहे हैं। इधर तो रोल रही है हर चीज यार, ऑलरेडी सही कह रहे हैं। कसम खुदा की। इसके अलावा लबड़ के ऊपर आ जाते हैं जी। लबड़ का मैंने खुद 1,000 रियाल का अल्बाइनो का जोड़ा परचेज किया है। 1,000 रियाल का पाकिस्तानी 75,000 का। अच्छा, साड़ियां जेबां चेक कर लो, 1 रियाल नहीं निकलना साड़ियां जेबां चो। रियाल का मतलब कि उन्होंने करेंसी कहना मतलब इधर 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 3-3, 4-4 हजार रुपए का जोड़ा मिल रहा है अल्बाइनो का, सही कह रहे हैं, ठीक है। और सऊदीया में जो मिल रहा है वो किसी ना काम का। एक और चीज आपको बताता चलो, भी इतरे अल्बाइनो जो है पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होने जा रहा है। पहले भी मैं वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, 500-700 रुपए का मेहरबानी करके ना सेल करें, ना सेल सिर्फ ये ईद गुजरने दें। आपको दोनों हाथों से सलूट कर रहा हूँ मेरा भाई। ईद के बाद आपको खुद ही जो है वो अंदाजा हो जाएगा। ये जो आप 500-700 का सेल कर रहे हैं अल्बाइनो भाई, और नहीं तो 3 से 4 हजार रुपए का आराम से हो जाना है भाई। जो भाइयों ने निकलना था वो काफी हद तक निकल गए हुए हैं जी। तो दोस्तों, वीडियो आपने मुलाहिजा की, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपना किस कदर नुकसान किया है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास जो है वो 15 से 20 पेयर जो है वो मतलब ब्रीड इस दफ़ा मैंने करवाए हैं। और उसमें से जो है वो रेड आइज़ जो मुझे बच्चे जो है ना वो मतलब जो मेरे पास चिक्स आए हैं, उनमें से रेड आइज़ की तादाद जो है ना इंतहाई कम है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि चंद एक ब्रीडर्स के पास जो भी आता है उसको फटकियाँ भर भर के बर्ड दिए जाते हैं और रोज़ाना आज की सेल की वीडियो लगा दी जाती है। और ये वो बर्ड हैं जो आपसे इंतहाई कम कीमतों में जो है ना वो ख़रीदे गए हैं। और उनमें से बर्ड को छांटी करके, उनमें से बर्ड को जो है वो छांट कर क्वालिटी वाले बर्ड जो होते हैं उनको मतलब जो है वो बाहर की भेज दिया जाता है, और बाकी बर्ड जो होते हैं वो दोबारा से आप लोगों की नज़र किए जाते हैं और फिर से जो है वो पेश किए जाते हैं कि जी ये वो बर्ड है जी। और साथ में जो है ना वो न्यू फैंसियर्स के हौसले को बुलंद भी किया जाता है, और साथ कहा जाता है कि जी है इंतहाई मुनासिब कीमत में बर्ड बेचे। खुदारा को शक्ल कर लें, सऊदीया में जैसे कि वीडियो में आपने देखा है आज भी अल्बाइनो 70-80 हज़ार का 70-80 हज़ार पाकिस्तानी रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आपसे 1000-1500 में लेकर चूना लगाया और ख़ुद बेताशा पैसा कमाया। यार मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जाग जाएं, हमेशा अपने साथ के लोगों को वैल्यू दें, उनसे बर्ड ख़रीदें। ज़रूरी नहीं कि झोंपड़ी से आपको हीरा ना मिले, बहुत बड़े और आला दर्जे के शौकीन बैठे हुए हैं लेकिन उनको कोई देखता नहीं, और वो हर बंदे को फ्रॉड ही नज़र आते हैं। अपने शौक़ की कदर करो, अपने बर्ड की कदर करो, अपने बर्ड की कीमत को खुद तय करो। जो कहते हैं कि बर्ड बिकता नहीं, बिकता ज़रूर है, लेकिन आप ये कहें कि मेरी मर्ज़ी के रेट पे नहीं बिक रहा। यार खुद सोचो कि मार्केट में क्रीमिनो 2500 से 3000 में सेल हो रहा है, तो आपसे 30,000 का बर्ड जो है वो कौन ख़रीदेगा और क्यों ख़रीदेगा? हवा के उल्टे रुख पे चलना छोड़ दें। कोशिश करेंगे मतलब उल्टे रुख पे चलने का तो आपको नुकसान होगा, और दिल बर्दाश्ता कभी भी ना हो। हम में से अब आप ये एक चीज़ देख लें, हम में से ये जो मतलब बर्ड वाला काम है, ये जो एक साइड बिजनेस हो गया ना, ये शौक हो गया, तो उसके अलावा कोई ना कोई काम तो हर बंदा कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कारोबार के क्या हालात हैं। कारोबार हर साइड पे मतलब जो है ना वो यही इसी तरह कई मामला चल रहे हैं।
कुछ चीज़ें जो आपको बज़ाहिर दिखाई जाती हैं वो असल में होती नहीं हैं, और जो असल में होती हैं वो दिखाई नहीं जाती। हम लोगों को बर्ड के हवाले से जो ख्वाब दिखाए गए थे वो चंद लोगों के ही पूरे हो सके हैं, सब के पूरे नहीं हो सकते। मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने जितना बर्ड के ऊपर लगाया है उस हिसाब से मैंने बर्ड से कमाया नहीं है, लेकिन मैंने बर्ड को या अपने शौक़ को छोड़ा नहीं, और ना ही कभी रेट की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी परवाह की। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल के रहता है। अपने ख्वाब को जो है वो, अपने जो ख्वाब हैं उनको महदूद करें, जो मिल रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, फिर एक और जो है वो बात है कि सिर्फ एक ही बर्ड के ऊपर जो है ना आप अगर जो है वो मतलब रहेंगे तो कोई फ़ायदा ही आपको नहीं होगा। आप मिक्स फ्रूट लगाएं। मिक्स फ्रूट में ये है कि जो आपके पास सेब लेने के लिए आए तो अगर आप उसको साथ केले चाहिए या उसको साथ अमरूद चाहिए या कोई और भी आपको उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो भी उससे आपको दस्तयाब हो, तो तब आप इस हॉबी को जो है वो एंजॉय करेंगे और वो बंदा आपसे खाली नहीं लौटेगा। तो और उस बंदे की भी कोशिश होगी कि वो किसी ऐसी बंदे के पास जाए जिससे उसको मतलब जो है वो उसकी डिमांड की सारी चीज़ें जो हैं वो मैसर हों और एक ही जगह से वो ख़रीद ले। आप महदूद क्वांटिटी में लव बर्ड लगाएं, बजरी भी लगा लें, जावा के जो है वो पेयर्स का लगाएं, कॉकटेल भी लगाएं। साथ में अगर आपसे हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बड़े बर्ड की तरफ जाएं, रा या रिंग नेक वगैरह में से कोई म्यूटेशन जो है वो ऐड करें। सिर्फ एक ही बर्ड पर न रुकें और ब्रीड लेना सीखें, रेट की परवाह न करें, और फिर जाकर आप इस हॉबी को जो है ना वो एंजॉय करेंगे। महंगा बर्ड कभी भी ना ख़रीदें। अब वक्त है कि आप जो है वो बर्ड ख़रीदने का, क्योंकि अब जो रेट चल रहा है इससे कम रेट इंशाल्लाह नहीं होने वाला। लिहाजा अपने जो है वो मतलब रेंज के मुताबिक बर्ड ख़रीद लें, लेकिन सस्ते की लालच में कचरा कभी भी ना ख़रीदें। शेड को विज़िट करें, चेक करें कि जी वाकई जो है वो सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि बंदा खुद जो है वो ब्रीड करवा रहा है या ये ब्रोकर तो नहीं है कि कहीं किसी के दाएं बाएं से जो है वो। और उसके बाद जो बर्ड हैं वो क्लोज रिंग हैं, उसने रिंग पहनाए हुए हैं या उसके अपने शेड के बर्ड हैं। मैं आज भी बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं कि जिन्होंने बर्ड पिछले 1-2 साल से बेचे ही नहीं और ब्रीड भी कम करवाई है। बर्ड पर वर्किंग करनी सीखें। सारे बर्ड को जो है वो, सादे बर्ड को आप ओपलाइन में लेकर जाएं, इसी तरह बाकी वर्किंग करनी भी सीखें। तो आपके बर्ड में जो है वो, जब आपके बर्ड की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी तो आपके बर्ड की कीमत भी इंक्रीज़ होगी, उसकी कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है जी। और मेहनत जो है वो ब्रीडर करे, परेशानी ब्रीडर उठाए, फ़ायदा ब्रोकर उठाए। क्यों? आप ख़ुद अपने बर्ड को सेल करें, किसी और के सामने मजबूर ना हो कि वो आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। वीडियो में जो है वो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ, मुझे, आपको, हमारे बर्ड्स को, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को और हमारे वालिदैन को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।